अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ग्रेड 3 में आप सबको वेलकम है। बच्चों, आपके इंग्लिश की लेसन नंबर 3 का पार्ट 1 और आपके यूनिट का नाम है केक बेक। केक बेक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? केक बनाना या केक को बेक करना। चलिए जी, ये यूनिट बहुत ही मज़ेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बच्चा है जो डायरी लिख रहा है और डायरी में वो अपने आज के दिन का हाल बता रहा है और दिन कैसा होता है वो ये बताता है कि आज उसके मम्मा का बर्थडे था और उसने ये प्लान किया कि वो अपनी मम्मा को सरप्राइज देगा और मम्मा के लिए केक बनाएगा। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि मम्मा उसकी मार्केट जाती हैं तो पीछे से फिर वो केक बनाने की तैयारी करता है और किचन में जाता है। अच्छा, केक तो वो बेक कर लेता है लेकिन इसके ड्यूरिंग वो जो किचन की हालत करता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पहले तो क्या होता है कि वो चीज़ें ढूंढने के लिए ड्रॉज खोलता है, यहाँ वहाँ देखता है, उसको चीज़ें नहीं मिल रही होती। इसके बाद वो एक जब बाउल निकालता है केक बनाने के लिए तो जिस स्टूल पे खड़ा होकर वो बाउल निकाल रहा होता है वो स्टूल गिर जाता है और वो बच्चा भी साथ ही नीचे नीचे गिरता है और डस्टबिन के बिल्कुल ऊपर गिरता है और गिरने के दौरान जो उसकी मम्मा का एक बहुत पसंदीदा सेट होता है, डिनर सेट होता है, वो टूट जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि वो जब अंडे तोड़ने लगता है तो फिर दो अंडे जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं फर्श पे और फर्श सारा का सारा ख़राब हो जाता है। इसके बाद वो फ्लोर मीन्स आटा या मैदा जैसे केक बनता है, जब वो उसका पैकेट खोलता है तो वो सारा उसके ऊपर आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद वो शुगर निकालने के लिए जब जार खोलता है और उसके अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ जो है वो शुगर के जार में स्टक हो जाता है और फिर हनी की बॉटल को जब खोल रहा होता है तो वो उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और पूरे फर्श पर हनी फैल जाता है। तो ये तो सारा का सारा किचन जो है वो मैसअप हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन फाइनली केक बेक हो जाता है। तो इसमें एक बात और भी होती है कि उसकी मम्मा छोटे भाई को घर छोड़ के गई हुई होती हैं तो उसने बच्चे ने अपने छोटे भाई को कॉर्ट में बिठाया हुआ था टॉयज दे के, लेकिन जब केक बेक यहाँ पर जैसे ही केक बेक होता है तो इसी ड्यूरिंग उसका जो भाई है वो जब रोने लग जाता है और बिल्कुल उसी टाइम पर उसकी मम्मा घर में आ जाती हैं। तो मम्मा जैसे ही अंदर आती हैं और वो भाई के रोने की आवाज़ सुनती हैं और फिर जब किचन में जाती हैं और किचन का हाल देखती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो बच्चा मम्मा का फेस देख के गुस्से के बाद वो डर जाता है और वो जल्दी से उसने जो अपनी मम्मा के लिए केक बनाया होता है वो जल्दी से निकाल के सामने रख देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे मामा। तो उसकी मम्मा जो है वो एकदम से स्माइल करने लग जाती हैं, उनका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो बहुत खुश होती हैं और वो बच्चे को किस करती हैं, हग करती हैं और दोनों का दिन बहुत अच्छा गुजरता है और यहाँ पे बच्चा अपनी डायरी को ख़त्म कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके केक बेक की स्टोरी थी सारी की सारी। अच्छा जी, अब ये आपका जो यूनिट है इसको हमने, आप ये देखें 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला इसका है सीक्रेट प्लान, यानी बच्चा जो सीक्रेट प्लान बनाता है। इसके बाद इन द किचन, इन द किचन यानी किचन में क्या होता है, ठीक है। सीक्रेट प्लान इन द किचन, किचन में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका पुट केक टू बेक, केक को बेक करता है वो, पुट केक टू बेक, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है इसका। फोर्थ है हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे मामा। तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि पूरी इसके इन्फो पिक के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, ठीक है। अभी बच्चों हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन भी करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिटेल में आपको इसकी समझ आए। चलो जी, चैप्टर 3 है केक बेक। हेलो डार्लिंग डायरी, टुडे was a great day. I baked a cake for Mama's birthday. Mama's birthday. I was pretending to watch TV when Mama left for the market, leaving me and Ali alone.
home. I thought about the secret plan and ran to Mama's dryer where I had found the cake recipe. चलें जी इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. हेलो डार्लिंग डायरी, इसका मतलब आप कह सकते हैं अच्छी डायरी, प्यारी डायरी. टुडे आज था अ ग्रेट डे, एक अच्छा दिन, एक बड़ा दिन. आई बेक्ड, मैंने बेक किया, बनाया. अ केक, एक केक. फॉर मामाज बर्थडे, मामा की बर्थडे के लिए. आई वॉज प्रिटेंडिंग, मैं प्रिटेंड कर रहा था, मैं दिखा रहा था मामा को. टू वॉच, कि मैं देख रहा हूँ टीवी. व्हेन, जब. मामा लेफ्ट, मामा गई. फॉर द मार्केट के लिए. ठीक है, मैंने ये प्रिटेंड किया, मैंने ये शो किया कि मैं टीवी देख रहा हूँ जब मामा मार्केट के लिए गई. लिविंग मी एंड अली, लिविंग का मतलब है छोड़कर, मी मुझे, एंड अली और अली को, मुझे और अली को छोड़कर. अलोन अकेला. एट होम घर में. आई थॉट, मैंने सोचा. अबाउट द सीक्रेट प्लान के बारे में, खुफिया मंसूबा कह सकते हैं आप. जो सीक्रेट प्लान उसने अपनी मम्मा का बर्थडे केक बनाने का किया था. ठीक है, उसके मुतालिक उसने सोचा. एंड और रैन भागा. टू मामाज ड्रायर, मामा के मामा की अलमारी कह सकते हैं, दराज कह सकते हैं. ठीक है, मामा की दराज की तरफ दौड़ा. वेयर, जहां. आई हैड फाउंड, मुझे मिला. द केक रेसिपी, केक की रेसिपी, केक बनाने का तरीका. मैं मामा की दराज की तरफ गया जहां से मुझे केक बनाने की रेसिपी मिली. ठीक है, अब नेक्स्ट की रीडिंग करते हैं. आई पुट अली इन द cot with some toys and hurried to the kitchen. I searched the cabinets and collected the ingredients while trying to get the big bowl. I fell off the stool. And landed on top of the dustbin. I broke Mama's favorite set of dishes. When I was cracking the eggs, 2 eggs splashed on the floor and I almost slipped. अच्छा जी, ट्रांसलेशन करते हैं इसकी. आई पुट, मैंने डाला, रखा. अली को कहाँ पर? इन द कॉट में. मैंने अली को कॉट में डाला, रखा. विथ सम टॉयज, कुछ खिलौनों के साथ. एंड और हरिड,
जल्दी से आप कह सकते हैं भागा गया कहाँ पर, टू द किचन, किचन की तरफ। आई सर्च्ड, मैंने ढूंढा, द कैबिनेट्स, अलमारियों को, एंड और कलेक्टेड, इकट्ठे किए, द इंग्रेडिएंट्स, चीजें। ठीक है, मैंने अलमारियों को खोला, कैबिनेट्स को खोला और इंग्रेडिएंट्स इकट्ठी की। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है केक में डालने वाली चीजें। वाइल, जब, ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू गेट, लेने के लिए, द बिग बाउल, बड़ा बाउल, जब मैं बड़ा बाउल लेने की कोशिश कर रहा था, आई फेल ऑफ, मैं गिर गया, द स्टूल, स्टूल से। ठीक है, मैं स्टूल से गिर गया, एंड लैंडेड, और आया, नीचे आया, ऑन टॉप, ऊपर, किसके ऊपर, ऑफ द डस्टबिन, डस्टबिन के ऊपर, मैं डस्टबिन के ऊपर आकर गिरा। आई ब्रोक, मैंने तोड़ दिया, मामाज फेवरेट, मामा का फेवरेट, सेट ऑफ डिशेस, डिशेस का सेट, बर्तनों का सेट, मैंने मामा का फेवरेट डिशेस का सेट तोड़ दिया। व्हेन, जब, आई वॉज, मैं था, क्रैकिंग द एग्स, अंडों को तोड़ रहा, टू एग्स, दो अंडे, स्प्लैश्ड, टूटे, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड और, आई, मैं, ऑलमोस्ट, तकरीबन, स्लिप्ड, स्लिप हो गया। ठीक है, दो अंडे फ्लोर पे गिरे, फर्श पर गिरे, और मैं तकरीबन स्लिप होने वाला था। जी बच्चों, अच्छा ये इसकी है फर्स्ट पैराग्राफ में ये था कि वो कहता है हेलो डायरी, मैं डायरी लिख रहा हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने मामा की बर्थडे के लिए केक बेक किया। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में वो ये कहता है बच्चा कि मैं ये प्रिटेंड कर रहा था कि मेरी मामा, जो मैं टीवी देख रहा हूँ और मामा लेफ्ट फॉर द मार्केट, और उसको और अली को छोड़ा। ठीक है, और उसने एक सीक्रेट प्लान किया और वो मामा की ड्रायर की तरफ गया और उसने वहां से केक रेसिपी निकाली। और जो थर्ड है यहाँ पर, उसने किचन में गया उसने, और फिर जब उसने केक बनाने लगा तो सबसे पहला काम उसने जो किया, जो पहली गलती उससे हुई वो ये हुई कि एक बिग बाउल जब वो निकाल रहा था तो वो स्टूल से स्लिप हुआ और डस्टबिन के टॉप पे गिरा। इसके बाद उसने मामा का फेवरेट सेट ऑफ डिशेस जो था वो तोड़ दिया, और इसके बाद उसने जब अंडों को क्रैक कर रहा था, तोड़ रहा था, तो 2 एग्स जो थे वो स्प्लैश किए फ्लोर पे और वो बिल्कुल स्लिप होने वाला था। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब ये आपके सामने इसकी फर्स्ट जो 2 पॉइंट्स हमने अभी जिनकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की है, ये मेन पॉइंट्स उसके आ गए हैं। लेसन नंबर 3, केक बेक, सीक्रेट प्लान इन द किचन। ठीक है, आपको जो हमने 4 पॉइंट्स बताए थे, ये उसमें से 2 पॉइंट्स हैं। सीक्रेट प्लान के अंदर ये वाले की पॉइंट्स हैं बच्चों, ये अगर आप कर लेंगे तो आप सेंटेंसेस भी बना सकेंगे और क्वेश्चन के आंसर भी कर सकेंगे। ठीक है, सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान, पहला पॉइंट है इसका, ग्रेट डे, टुडे वाज ग्रेट डे। ठीक है, अच्छा दिन, बड़ा दिन, टुडे वाज ग्रेट डे। बेक्ड अ केक, बेक्ड अ केक, एक केक को बेक किया उसने। ठीक है, ही डिसाइडेड टू बेक अ केक। प्रिटेंडिंग, 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 वॉच टीवी, प्रिटेंडिंग, वॉच टीवी। ठीक है, अच्छा जी, क्या था, ग्रेट डे, बेक्ड अ केक, प्रिटेंडिंग, वॉच टीवी। लेफ्ट फॉर मार्केट, लेफ्ट फॉर मार्केट, मार्केट के लिए गए, तो कौन गए, हु लेफ्ट फॉर मार्केट, मामा लेफ्ट फॉर मार्केट। ठीक है, थॉट, सीक्रेट प्लान, व्हाट डिड द चाइल्ड थॉट, चाइल्ड थॉट सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान सोचा, किसने, चाइल्ड ने, बच्चे ने, थॉट सीक्रेट प्लान। ठीक है, फाउंड केक रेसिपी, फाउंड केक रेसिपी, केक रेसिपी मिली, कहां से मिली बच्चे को, फ्रॉम द ड्रायर, ड्रायर से ही फाउंड केक रेसिपी। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर की पॉइंट्स हैं, अली इन कॉट, अली कहां पर था, अली वॉज इन कॉट। हरिड टू किचन, हरिड भाग कर गया, टू किचन, किचन में। ठीक है, अली इन कॉट, हरिड टू किचन, किचन में जाकर उसने क्या किया, कलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स, कलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स, केक में डालने की चीजें इकट्ठी करना शुरू करना, इसको कहते हैं कलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, फेल ऑफ स्टूल, फेल ऑफ स्टूल, तो वो स्टूल में से गिर गया। ठीक है, ब्रोक, तोड़ दिया, फेवरेट सेट, ब्रोक फेवरेट सेट, मामा का जो फेवरेट
सेट ऑफ डिशेस था वो ब्रोक कर दिया, उसने तोड़ दिया, ब्रोक तोड़ दिया, फेवरेट सेट, ठीक है। एग्स स्प्लैश्ड, जब वो एग तोड़ रहा था तो क्या हुआ, एग्स स्प्लैश्ड हो गए। ऑलमोस्ट स्लिप्ड, ठीक है। अच्छा जी, ये इसके अंडर ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं और ये आपके 2 मेन पॉइंट्स आ जाते हैं जी बच्चों। अब ये देखें, ये 4 पॉइंट्स की हमने पहले बात की थी, तो इसमें से हमने ये जो नंबर 1 पॉइंट है सीक्रेट प्लान और दूसरा पॉइंट है इसका इन द किचन, ये हमने किया है, ठीक है। और अब ये देखें, ये आपके सामने जो 4 पॉइंट्स हैं उनके की पॉइंट्स आ गए हैं सबके, और ये आपकी पूरी इन्फोपिक है, ये पूरा माइंड मैप है। अभी हमने यहाँ तक काम किया है, ठीक है, यहाँ तक। और इसका तरीका आपने ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको बार बार आपने रिवाइज करना है, ठीक है। सीक्रेट प्लान, इन द किचन, पुट केक टू बेक और हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे मामा। ये 4 पॉइंट्स आपने सबसे पहले इनको रिपीट करना है। इसके बाद ये जो आपके अंडर की पॉइंट्स आते हैं इनको आपने रिपीट करना है, ठीक है बच्चों। रिपीट करना बहुत जरूरी है, आप रिपीट नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको भूल जाएंगे। अच्छा, ये अब आपके सामने वर्कशीट आ गई है, इसमें आपने जो यूनिट में न्यू वर्ड्स आपने पढ़े हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सीक्रेट, सबसे पहला है सीक्रेट, यहाँ पर आपने 6 टाइम सीक्रेट लिखना है, ठीक है। फिर है प्लान, यहाँ पर आपने 6 टाइम प्लान लिखना है। ग्रेट, बेक्ड, प्रीटेंडिंग, मार्केट, रेसिपी, हर्ड, इंग्रेडिएंट्स, फेवरेट, स्प्लैश्ड, स्लिप्ड। यहाँ पे बच्चों आपने अपना नाम लिखना है, और इस वर्क शीट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो ये है कि आपको एक तो ये स्पेलिंग्स माइंड में आपके अच्छे से बैठे और आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी बच्चों। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसे सीख सकें।